नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। खबर है बीजेपी के असम प्रभारी हरीश द्विवेदी के एक बयान से जुड़ी हुई। हरीश द्विवेदी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस दीपावली और इस धनतेरस उन्होंने एक अनुरोध किया है कि सिर्फ सनातनी दुकानों से ही सामान की खरीदारी की जाए और उनका यह अनुरोध इस समय बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि इस दीपावली और धनतेरस जो हिंदू हैं वो मुसलमानों की दुकान से सामान ना खरीदें। अब सवाल है कि हरीश द्विवेदी ने ऐसा फरमान या यूं कहें ऐसा बयान क्यों जारी किया। उसके पीछे उन्होंने अपने इस बयान में वजह भी गिनाई है। उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा जो आर्थिक बहिष्कार की अपील हुई है उसका हवाला दिया है और कहा है कि एक समुदाय विशेष के कुछ कलुषित मानसिकता के जो कट्टरपंथी तत्व हैं उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, तो उसके प्रतिकार में ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए। साथ में उन्होंने नीचे जहाँ पर अपनी बात ख़त्म की है वहाँ पर हिंदू जीवन से जुड़ी हुई एक लाइन भी लिखी है जो इस बात को रेखांकित करती है कि वे हिंदू दृष्टि पे जोर दे रहे हैं और जो वो बातें कह रहे हैं उसका सीधा सा अभिप्राय ये निकाला जा रहा है कि इस दीपावली और धनतेरस हिंदू मुसलमानों की दुकान से सामान ना खरीदें, सिर्फ सनातनी दुकानों से खरीदें। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है? इसके बैकग्राउंड में आपको याद होगा AIMIM के नेता शोएब जमई का वो बयान जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दिया था कि वहाँ से सेब की ख़रीदारी, उन्होंने अपील की थी कि सेब की ख़रीदारी वहाँ से ना करें और ये अपील उन्होंने की थी मुसलमानों के लिए और ये भी कहा था 80% का सेब तो वही ख़रीदते हैं। उन्होंने उसे नफ़रत की दुकान कहा था और कहा था कि यहाँ से मुसलमान सेब ना ख़रीदें। उन्होंने बयान हिमाचल के संजौली में मस्जिद की जो अवैध हिस्सा है उसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ उसकी प्रतिक्रिया में दिया था। शोएब जमी के इस बयान को लेकर के जम करके देश भर से प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हरीश द्विवेदी ने दे दी है। हरीश द्विवेदी जिम्मेदार बीजेपी के नेता हैं, वो असम के प्रभारी हैं और उनकी इस रिएक्शन का माना जा रहा है एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा। माना जा रहा है इससे एक नई बहस भी छिड़ सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये कि आर्थिक बहिष्कार का जो मुद्दा है ये मुद्दा कितना ज़्यादा गर्म है, तो आप ये मानिए कि ये मुद्दा वाकई गर्म है। इसको लेकर के आप सोशल मीडिया को आप देखेंगे तो वहाँ पर ये मामला गरमाया हुआ है और आज के ज़माने में ये सच्चाई है कि सोशल मीडिया ही एक तरह से जो समाज में चल रहा है, जो राजनीति में चल रहा है, उसकी दिशा और दशा कई मायनों में तय करता है। तो अब जबकि हरीश द्विवेदी ने ये बात कह दी है, इसके रिपरकशन गहरे हो सकते हैं और ये मामला आप तूल पकड़ सकता है। हरीश द्विवेदी आसाम के प्रभारी हैं, वो यूपी से बिलोंग करते हैं, बस्ती के MP रह चुके हैं, यूपी में जो बस्ती ज़िला है। तो ये मामला हरीश द्विवेदी की अपील क्या यूपी से होते हुए असम तक जाएगी और असम से होते हुए क्या ये देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी? क्या ये अपील किसी आंदोलन में तब्दील हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इस अपील का परिणाम किसी तरह से जो होने वाले चुनाव हैं ये मामला वहाँ भी जा सकता है और वहाँ भी ये मुद्दा गरमा सकता है? ये सारे ही सवाल खड़े हो गए हैं। हरीश द्विवेदी की अपील चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। उन प्रतिक्रियाओं से भी हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। तब तक टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ वे सारी खबरें देखिए जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और जो सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।